से कि आपने या सभापति महोदय ने बताया था कि यहाँ से कथा होलियों द्वारा स्टार्ट हो। अपनी मर्जी से उन्होंने कथा रख ली, उससे थोड़ी नेक आगे से मैंने रख ली। बता देते आप तो सोनू बोलते उस जगह से मैं आगे के लिए बोल देता। इस बात को बोलने के लिए ना आपने समय दिया ना सोनू शास्त्री जी ने समय दिया। जब स्टार्ट हो रही थी मैंने ये बोला था कि भैया एक एक राउंड केवल आपकी सरस्वती वंदना का है, उसके बाद आप समय लेने। लेकिन सोनू भाई साहब ने हमको जवाब एक ही दिया कि नहीं था, हमारी वंदना हो चुकी, बच्चों ने कर दी, अब तो भजन चालू। कमेटी को भी नहीं पूछा, सामने वालों को भी नहीं पूछा। ये बात आपकी सत्य है, अटल सत्य है। जहां से उनकी इच्छा थी उन्होंने चालू किया, लेकिन आपको उनके पीछे पीछे चलना चाहिए, क्योंकि आप तो महाभारत सम्राट लिखने वाले दोनों वक्त हैं। माफी चाहूंगा, आप महाभारत सम्राट लिखने वाले हैं भैया, उसी तरीके से चलते रहे, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रुक जाओ सा नेताजी, कोई बात ना है, बुजुर्ग हैं, जीव की मां से फिसल जाते हैं। हाँ साहब मेरी सुनो, मां से की जीव है। राजियों सब लोग जी कह रहे महाभारत कर दीजिए दोनों बंद, चूंकि इनकी मर्जी हमारे यहाँ ना चलेगी। पहले सुनियो, और क्या मांग रहे? हनुमान और राम को युद्ध। सब लोग इच्छुक होगा, बजाओ ताली एक बार, बोल कन्हैया लाल की। ठीक है साहब, ये तो इस समय आपको सुनने को मिला, ये सबसे पहले को सुनने को मिल रहा था, लेकिन मर्जी आप दोनों सम्राटों की चली अब तक। अब यहां से आगे इनकी मर्जी चलेगी, करो फैसला। हेलो 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 हेलो, मैं तो चली अपने घर सोइत श्याम फिरावत है चकडोरी। उन्होंने हंसी जग फेंक दही और झोंक ना मेरी पाट की ओरी। मैं समरी सुलझावन को उन घूंघट खोल कही मोती गोरी। लाजन ओड़ी पे गाय परे और कुलत न गाठ न टूटती। श्रोता बंधु, शास्त्री जी ने जो कहा है कि राम और हनुमान का युद्ध होना चाहिए, उस पर भी पहुंचने की कोशिश करेंगे दोनों पार्टियां, लेकिन जहां जहां प्रश्न चल रहा था उसकी तरफ आगे बढ़ करके चलते हैं। तो इतने बड़े कवि इतना है कि ठाड़े ठाड़े तुम्हारे सामने कह दें, सा क्लियर बात है भाई। तो भैया सुनो, हीरा अगर कीचड़ में फेंक दे तो कीमत कम मांगना होगी। आप गायक कलाकार हो, शास्त्री हो, व्यास गद्दी पर बैठ के भागवत सुनाते हो, पब्लिक सामने क्या चीज मांग रही है, तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप गायक नहीं बल्कि दोनों ही लोग कथावाचक हैं, दोनों ही लोग कथावाचक हैं। क्या आप रामायण नहीं कहते हो? है? माफी चाहूंगा भैया, आप इस तरीके से इनको निराश ना करें। श्रोता बंधु, उस समय की बात है जब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम। और एक बात और बताएं, सोनू जी बता करके गए कि ऐसे बाबा भीष्म थे, वो अपने नाती की तरफ से लड़े थे। अरे ऐसे बाबा भीष्म को तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जिसकी पुत्र वधु की इज्जत लुट रही हो, पत्नीन हो रही हो, वो नेत्रों से उसे देखता रहे।
इसका परिणाम ये मिला था, मेरी बात अच्छी लगे तो सभी लोग तालियां बजाना, समय आने पर ध्यान देना। इसका परिणाम यह हुआ था कि उनकी पुत्र वधू उनके सामने वस्त्रहीन होती रही, नेत्रों से देखते रहे, एक अबला की रक्षा नहीं की। वो विशेषरवा पुलिस का नाती, विशेषरवा का पुत्र रावण मैया सीता को विमान में बैठा करके ले जा रहा था। उस जटाऊ ने जाकर के रक्षा की थी, तो उस जटाऊ ने भगवान राम की गोदी में प्राण छोड़े और उस देवी की रक्षा नहीं की, तो गंगा पुत्र भीष्म को 58 दिन बाणों था। ऐसे पुरखा को मर जाना चाहिए। क्या बात समझ में नहीं आई? ना आई? ऐसे पुरखा को मर जाना चाहिए जो हमारे इस भारत देश की नारियों की सहायता नहीं कर सकते, रक्षा नहीं कर सकते। मर जाना चाहिए। उन पर बाणों पर भीष्म ने सोया था 58 दिन, और उस जटाऊ ने भगवान राम की गोदी में प्राण छोड़े थे, मैया सीता की रक्षा की थी। उसे आप वीर बता रहे हो? और ये बात कह करके गए थे, क्या लबारो मर गो तो खींच गिलाओ। दुर्योधन शिव जी का वरदानी था, जिसकी काया में 10,000 हाथियों की ताकत थी। अपनी बाहों में उठा करके उसे गड्ढा में सुलाया है, न कंधा पे लगाया न छाती से लगाया, अपनी छाती पीट पीट करके रो रहा था। श्रोता बंधु, जिस समय भगवान राम अयोध्या में अपनी सभा कर रहे थे, सभी देवगण बैठे हुए थे। जब देवगण बैठे हैं, देवश्री नारद हाथ में बीड़ा लेकर के नारायण नारायण करते हुए चले आ रहे थे। भगवान राम ने खड़े होकर के सुंदर आसन डलवाया है। कहिए देवऋषि, कहां से आ रहे हो? प्रभु, आप संसार के ज्ञाता हैं, घट घट के ज्ञानी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। ये मेरा कर्म है क्या जिस घर में मैं लड़ाई नहीं करवा देता हूं, एक दिन एक घर में, उस घर में मुझे चैन नहीं पड़ता है, और 2.5 घड़ी से ज्यादा रुकता नहीं। तो महाराज लड़ाई हो जाते हैं तो कौन सिंटानी पत्ती है, पंचायती करनी पत्ती है, तो दे रहेगी महाराज, नो तो बहुत तो टाइम तक पहुंच गो। तो भगवान राम ने विचार किया कि मेरे राज्य में बाप के सामने कभी पुत्र नहीं मरा है, उन्हें अभिमान था अपने राज्य पर। तो देवऋषि ये बताओ कि हमारे घर में कब करवा दोगे लड़ाई? देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप राम हैं, इस नार से पंगा मत लो। और उनके घरे लड़ाई है जाती तो सिंट जाती, तुम्हारे घर में करवा दूंगा तो सिंटने वाले पैदा नहीं होंगे। तो ये बता दो कब तक करवा दोगे? तो महाराज लिख लो, आज से और 6 महीना तक चाहे किसी दिन तुम्हारे परिवार में लड़ाई हो सकती है, तुम्हारे घर में लड़ाई हो सकती है। इतनी कह करके 2.5 घड़ी व्यतीत हो गई, 2.5 घड़ी व्यतीत हो गई। देवऋषि नारद उठ करके चले, पलंग से शाल्वा रहा था। ध्यान देना, शाल्व ने सीताराम की है। देवऋषि नारद को नारद ने रोक लिया, शाल्व कहां जा रहे हो? कि राम की सभा में जा रहा हूं, राम की सभा लग रही है। राम की सभा में जा रहे हो? हाँ, भेंट लेकर के जा रहा हूं। तो एक बात पूछना चाहता हूं, तुम्हारे भैया राम हैं? हाँ, हमारे भाई राम हैं। बड़े भैया के बहन जैसे हमारे तिलक सिंह दादा हैं, हमारे बड़े ताऊ के छोटे के हम हैं। तो हमसे बड़े के, हम छोटे के, हम छोटे राजा छोटी भेंट ले जा रहे हैं, बड़े बड़े राजा उनके लिए बड़ी भेंट लाते हैं। तो ये बताइए कि ब्राह्मणों के लिए तुम पायलागन क्यों करते हो? लगाई दी आग देवऋषि नारद ने, पायलागन कर क्यों करते हो? कि नहीं महाराज परंपरा है, कि परंपरा ना है, तुम डर के माए करते हो। हमें क्यों का डरो? हमारे भैया राम है, हमें किसी का डर नहीं है। जाओ ऐसे राम राम पायलागन नहीं करेंगे ब्राह्मणों से। वो भेंट जा करके रख दी है, लड़ाई की नींव जमाई है देवऋषि नारद ने। क्या
डारी हो डारी डारी उस सालिम ने आरे डारी हो चरणों में बैठत डारी ए डाली हो चरण में भेंट तब डारी अब डारी अरे के डारी हो चरण में भेंट तब डारी हरे चरणों में जब भेंट धरी तब झुक झुक सी सुनायो झुकी झुकी सी सनवायो है तब झुकी झुकी सी सनवायो है चरणों में जब भेंट धरी तब राम कुशी सुनायो प्रभु राम को सी सनवायो है प्रभु राम को सी सनवायो है हो विश्वामित्र महात्मा बैठे उनके न चोरी आयो है अरे उनके नजोरी आयो है भाई उनके नजोरी आयो है विश्वामित्र महात्मा बैठे उनके न चोरी आयो है अरे उनके नजोरी आयो है भाई उनके पास हम ना आयो है आरे करियनाई नारद ने तेरी सभा में दे दइए फेरी और ये 100 मुद्रिकाओं से हमारे सोरा सिंह मंडल अध्यक्ष हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। परमात्मा इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहे। श्रोता बंधुओं, उस सालिम ने भगवान राम के चरणों में भेंट रख करके और कुर्सी डाल करके बैठ गया जहां राम के गुरु विश्वामित्र महात्मा बैठे थे। उनके लिए न सीताराम करी, न जय सिया राम करी और न राम राम करी। क्या और ये मानी सम्मानी सिंगल साहब जी 1100 मुद्रिकाओं को हमारे मंडल को इस अपने रामपाल बेटा को आशीर्वाद के रूप में 1100 मुद्रिकाएं हमारे लिए भिजवा रहे हैं। मैं आशीर्वाद तो अपने पिता को दे नहीं सकता, लेकिन पिता का आशीर्वाद रहेगा तो पिता का नाम मैं ऊंचा ही करता रहूंगा। आरे करिए नाई नारद ने तेरी सभा में दइए फेरी। आरे बैठ गए ब्रह्मा के लाला हाथ में पकड़ लइए माला। सोई भैया रे यारे विश्वामित्र महात्मा बैठे। मेरे भैया रे सुना भैया रे अरे विश्वामित्र महात्मा बैठे।
माननीय सम्माननीय हमारे दादा तिलक सिंह यादव जी, उनके सुपुत्र नरेश दरोगा जी 100 मुद्रिकाओं से हमको फिर सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा इन पर अपनी छत्र छाया बनाए रहे। जब विश्वामित्र महात्मा जी से कहा देवसी ने कि भैया सुन रहे हो, देवसी नारद विश्वामित्र के भाई थे, भैया सुन रहे हो, अब तो राम की सभा में तुम्हारा अपमान हो रहा है। अपमान हो रहा है कि मेरा अपमान करने वाला कौन है? कि ये साल आया है, भैया राम के लिए भेंट दी है, उनके लिए सिर दिखाया है, और तुम तो सीताराम ना करी। आहा क्या अब डारी अरे कटारी हो चरण में भेंटया जोदारी। अब डारी हो चरण में भेंटया जोदारी। माला घुमाई गई नारदन तई तब आग लगाई है। दई तब आग लगाई है भैया, दई तब आग लगाई है। माला घुमाई दई नारदन तई तब आग लगाई है। दई तब आग लगाई है भाई, दई तब आग लगाई है। सात सुवन के बेटा ने तब छोड़ दई आई है। अरे पुरस छोड़ गई जाई है भाई, पुरस छोड़ गई जाई है। और ये माननीय सम्माननीय जयंती भगत जी 20 मुद्रिकाओं से 3 बार हमारा सम्मान कर गए हैं। परमात्मा इन पर कृपा बनाए रखे। जैसे ही गांधी के पुत्र थे विश्वामित्र महात्मा जी, और नारद ने उल्टी माला घुमाई के देख लो अपमान हो रहा है तुम्हारा। सो विश्वामित्र महात्मा खड़े हो गए, और खड़े होकर के क्या करते थे? अब डारी अरे कटारी हो चरण में भेंटया जोदारी। अब डारी हो चरण में भेंटया जोदारी। अरे समय न साधु ने कियो कवन कव आगे किया हरे निकर के बाहिर तू आए, तव सवरी तजी आए हो। मेरे दादा रे अरे सभा छोड़ के गुरुजी धाए। तेरे भैया रे सुना भैया रे, अरे सभा छोड़ के गुरु जी आए। मेरे बेटा रे अरे सभा छोड़ गुरुजी आए। तब ते पगुधारी हो चरण में भेंटया जुटारी। अरे डारी हो चरण में भेंटया जुटारी। डारी अरे डारी अरे डारी हो चरण में भेंटया जुटारी। अब डारी हो चरण में भेंटया जुटारी। श्रोता बंधुओं, जैसे ही विश्वामित्र महात्मा उठ करके चले हैं, भगवान राम ने देखा कि मेरे गुरु उठ करके जा रहे हैं। आसन छोड़ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव रुक जाइए, मेरी समाज को छोड़ करके आप कहाँ जा रहे हो? महात्मा कहने लगे राम, जिस शिष्य की सभा में गुरु का अपमान हो रहा हो उस सभा छोड़ के चला जाना चाहिए। अब मैं तेरी सभा को छोड़ करके जा रहा हूँ। इतने शब्द सुने हैं गुरु के, तो भगवान राम कहने लगे अपने गुरु से, अब डारी अरे कटारी हो चरण में भेंटया जुटारी। डारी हो चरण में भेंटया जुटारी। अब मेरी बात
किया है। मैं शपथ उठा रहा हूं कि मेरे गुरु का अपमान करेगा वो कल का भान नहीं देख पाएगा, उसे मैं मार दूंगा। आहा अरे डारी अरे कटारी हो चरणन में भेंटया जुटारी, अब डारी हो चरणन में भेंटया जुटारी। अरे समय नाय रघुवर ने कियो धन सुतव कर में धैलिया हो। अरे ध्यान जब चारो ओर डोला कापिरो सालिव को चोला। सोई भैया रे अरे जाखन किस्म राम ने खाई। मेरे भैया रे सुना भैया रे अरे जाखन किस्म राम ने खाई। तब भागी रहो तपधारी हो चरण में भेंटया बटारी। डारी हो चरण में भेंटया बटारी। भैया भागी गयो बबुधारी हो चरण में भेंटया बटारी। अरे डारी हो चरण में भेंटया बटारी। जैसे ही राम ने कहा क्या उसे मैं मार दूंगा, तो विश्वामित्र महात्मा ने कहा कि ये साल बैठा हुआ है, इसने तुम्हारे लिए चरणों में मस्तक झुकाया, भेंट रख दी। मैं तुम्हारे गुरु के होते हुए तुम्हारे बराबर बैठा, मेरे लिए इसने सीताराम भी नहीं कहा, जय श्री राम भी नहीं कहा। हाथ में धनुष ले लिया। आज साल का चोला कब रहा है कि अवन प्राण इते उन इते। अब डारी अरे कटारी हो चरणन में भेंटया बटारी। ए डारी हो चरणन में भेंटया बटारी। सालू सभा की भागी रहो नहीं करो जान को लालो है। ए करो जानी को लालो है, नहीं करो जानी को लालो है। सालू सभा की भागी रहो नहीं करो जान को लालो है। अरे करो जानी को लालो है, करो जानी को लालो है। नारद जाकू घेल में मिल गए, हाथ को दे दो झालो है। दीपू हाथ को दे दो झालो है, बुड्ढू हाथ को दे दो झालो है। और ये माननीय सम्माननीय हमारे दादा के सुपुत्र नरेश दरोगा जी मुद्रिकाओं से फिर हमको सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा इन पर अपनी छत्र छाया बनाए रहे, अपने से बड़ों का ये सम्मान करते रहे। मैं तो परमात्मा से ये आकांक्षा करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा। क्या अरे हाथ को दे दयो झालो है, तब हाथ को दे दयो झालो है। देवर्षि जब मिले गेल में, हाथ को दे दो झालो है। ए हाथ को दे दो झालो है, दीपू हाथ को दे दो झालो है। अरे बातन का मेरी सुन जाइए के ठाड़ो जल्दी तू रहिए। आहा सालिम खड़ा हो जा, कहाँ जा रहा है? सालिम के तन से पसीना चल रहा था संजू बेटा, और ऊपर नीचे उछास ले रहा था। फिर 4 से 10-20 कदम भाजो सालिम। ठाड़ो हो के ठाड़ो है या हाथ चरो है। सालिम ने कही के बता और कछु भी चाहे रोए तेरी बात ने कमाने हो तो जान पे बीत गई है। मैं तेरी बात ना सुन लो, एक नागरिक शांत है जा। मैं मरवाना जानता हूँ तो मैं बचाना भी जानता हूँ, मैं बचाना भी जानता हूँ। मेरी बात मान ले तो बच भी जाऊंगा।
ऐसो न हो कि कल लिखी कह देगी अब हाल ही मत जाऊं तेरी बात में नेक आएगा नेक सीताराम ना करी तो राम जो करे कि मैं मार दूंगा के नाए ठहर जा आहा अरे डारी अरे के डारी ओ चरणन में भेंट याजू डारी ओ चरणन में भेंट याजू डारी अरे समय कछु शाल बके आई धरनी पे लोहे बैठाई मेरे त्रिपुरे अरे महाराज जी ने घुरुआ को चेला मेरे दादा रे मेरे भैया रे सुन भैया रे अरे महाराज जी ने घुरुआ को चेला मेरी धूरी पर गई डाली हो चरणन में भेंट याजू डारी अरे डारी हो चरणन में भेंट याजू डारी दीपू भूरी पर गई डारी हो चरणन में भेंट याजू डारी 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 ए डारी हो चरणन में भेंट याजू डारी श्रोता बंधु अब इधर क्या मिनट है महाराज 4 अच्छा अरे रशिया रसिया कोई मत करो रे गुमान रसिया कोई बात करियो गवमान बाए कोई बात करियो गर्भ भूमा अरे भरो तो नैया रसिया कोई बात करियो गर्भ भूमान बाबरे कोई बात करियो गर्भ भूमान अरे भरोसा नहीं जाते को जिया तो पवन चले दी उड़ी जाई जिया तो ए पवन चले ते डोली जाई जाई रे पवन चले ते डोली जाई हरे पलबूला जैसे जियतो पवन चले ते डोली जाई जाई रे पवन चले ते डोली जाई अरे पलबूला जैसो में आपको बोलिए आनंद कंद भगवान की बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो 2 मिनट बाकी है उसमें कुछ हो नहीं पाएगा मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ